आज हम आए हैं देश की सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी। एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से लेकर स्टार्टअप्स, इनोवेशंस और इंडस्ट्री फोकस लर्निंग तक, इन सभी चीजों को लेकर ये यूनिवर्सिटी हमेशा कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होती है। तो नेचुरली हम भी क्यूरियस थे कि आखिर इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है। तो आज हम आए हैं ग्राउंड पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, ये एक्सप्लोर करने की यहाँ स्टूडेंट लाइफ कैसी है, बच्चे क्लासरूम और लैब्स में क्या क्या सीखते हैं और क्लासरूम और लैब के बाहर बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद है। So let's spend a day at Galgotia University and see what this campus is really all about. सबसे पहले एक्सप्लोर करवाते हैं आपको यहाँ की L&T लैब। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की L&T लैब स्टूडेंट्स को इसी फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। यहाँ स्टूडेंट्स ईवी टेक्नोलॉजी को समझते हैं, बैटरीज से लेकर मोटर्स तक हर सिस्टम पर काम करते हैं और इंडस्ट्री रेडी स्किल्स डेवलप करते हैं। यूनिवर्सिटी आपको इंडस्ट्री कोलैबोरेशन का रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी करवाती है। यहाँ पर थियरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग्स होती है। ऐसी लैब्स है सिस्को, टाटा, विप्रो, ऐसी और भी बहुत सारी लैब्स हैं जिनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम आपको भी करवाने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं टाटा टेक्नोलॉजी लैब के अंदर और यहाँ पे जाकर देखते हैं कि यहाँ जो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है वो एक्चुअली कैसे काम करता है। चलो लैब में बच्चों को किस तरह से चीज़ें सिखाई जाती हैं, कैसे फंक्शन करती है लैब? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका गलगोटियाज में बहुत स्वागत है। ये जो लैब है, दिस लैब एक्चुअली बिलोंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पर बीटेक थर्ड ईयर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के बच्चे आते हैं जिनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाती है दो मेजर टूल पर। पहला है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ टू मच इन डिमांड। सो उसको देखते हुए यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेशन किया टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में। टाटा टेक्नोलॉजीज ने लर्निंग सेंटर डेवलप किया है, उन्हीं का डेवलप किया हुआ सेंटर है। और जो ट्रेनिंग की जाती है ईवी में इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए एमकैड में ट्रेनिंग कराई जाती है। एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया बच्चों के लिए, स्पेशली थर्ड ईयर के लिए और फाइनल ईयर के लिए। अभी हमने फैकल्टी से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि एक्टिव लर्निंग क्लासरूम्स में किस तरह से काम होता है। अभी हम हैं बच्चों के साथ और उनसे जानेंगे कि ये क्लासरूम ट्रेडिशनल क्लासरूम से किस तरह से अलग है। We are really enjoying the active learning classroom because we have round tables so we can discuss very nicely, and we have round chairs also, no? Which can टाइम पास करने के लिए बोर नहीं होते हैं मतलब and Okay. we have LEDs, like 5 LEDs, so we can move anywhere and we can see the board. So we don't need to focus on one board, and we don't get tired. मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में देख के पढ़ सकते हैं, आप हाँ. किसी भी डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। तो आप अपना इस क्लास का एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा है अभी तक और ये ट्रेडिशनल क्लासरूम से किस तरह से अलग है? जो ऑर्थोडॉक्स क्लासरूम्स होते हैं उसमें वो एक तो बहुत बड़ा हॉल होता है, तो जो प्रोफेसर जो बोल रहा होता है स्टूडेंट्स के साथ बहुत डिस्टेंस होता है स्पेस में भी, तो वो और एक डायरेक्शन में होता है, मतलब सब स्टूडेंट्स एक डायरेक्शन में देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, स्टेयर केसेस होती हैं ऊपर पीछे, जो एकदम पीछे वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो पता नहीं क्या समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे टेबल्स हैं, अलग अलग ओवल टेबल्स हैं, हर टेबल पे 6-7 स्टूडेंट्स बैठते हैं, हर डायरेक्शन में आप देख सकते हो। जहाँ मतलब टीचर एक ही डायरेक्शन पे काम करेगा, हर डायरेक्शन पे आपको वो दिख जाएगा कि वो क्या लिख रहे हैं। और तो यहाँ ये चीज़, और छोटे क्लासरूम्स हैं तो फिर पर पर्सन फोकस ज़्यादा होता है टीचर का। बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग को स्मार्ट बोर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं उससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है स्टडीज़ के टाइम पे। और जैसे जो एक ट्रेडिशनल वे आ रहा है नोट्स मेकिंग का एंड बाकी कॉपी में पूरे टाइम लिखने का, एंड टीचर की बात शायद समझ ना पाए हम एंड लिखते ही रहें, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा एक रिलीफ मिला है क्योंकि हमें नोट्स एंड ऑल ऑलरेडी हमें शेयर कर दिए जाते हैं LMS के थ्रू एंड हमें हेल्प और उससे बेटर रहता है। जो टीचर पढ़ा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है हम उससे ज़्यादा समझ पाते हैं और वो हम नोट करते हैं जो हमें समझ आया, रादर दैन कि हम पूरे टाइम लिख रहे हैं और समझ कुछ नहीं रहे हैं। तो ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वाइब्रेंट लाइब्रेरी, जहां हर कोर्सेज के
बहुत सारी किताबें, जर्नल और रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं। आप लोगों का अभी तक का लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस कैसा है, यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत पॉजिटिव है। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत लाइक फैमिलियर है। हमें जब भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी होती है तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बहुत पीसफुल सा एक इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे पढ़ने में भी मज़ा आता है। सारे मटेरियल्स स्टडी को लेके सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी भी हो जाता है और शांति भी मिलती है, पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। और पीसफुल अगर बैठना हो, कोई पढ़ाई ना करनी हो, तब भी पॉजिटिव स्पेस है। यहाँ पे ऐसे फ्रेंड्स लोग अपना ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहता है। अभी यूनिवर्सिटी घूमते हुए हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा दिखा, तो आप लोगों को भी एक्सप्लोर करवाते हैं। हमारे साथ है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अमन। तो अमन, आप एक थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि ये लैब किस बारे में है और यहाँ क्या क्या होता है। मैम, ये लैब मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग और प्रोटोटाइपिंग के लिए एलोकेटेड है। तो यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड आइडियाज़ को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसमें हम आपके पास कोई भी आइडिया हो, आप प्रोटोटाइप करके डिज़ाइन करके यहाँ पे मतलब आप अपना फर्स्ट प्रोटोटाइप बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपना फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बना सकते हैं। कोई एग्जांपल देंगे आप? मतलब इवन मेरी खुद की कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो हम ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं कस्टम 3D पोर्ट्रेट्स। तो ये मेरा USP है, मतलब मेरी कंपनी का 3D पोर्ट्रेट। तो इसमें टेक्सचर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो और भी हमारे पास 200+ प्रोडक्ट्स हैं, 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स, लैम्प्स एंड ऑल दैट। ओके, तो हमारे पास तो ये कब से स्टार्ट किया आपने? ये आइडिया कैसे आया आपको और यूनिवर्सिटी इसमें कितना सपोर्ट करती है? मैम, ये आइडिया तब आया जब मैंने SIH स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था और मैंने 3D प्रिंटिंग की सर्विसेज कॉलेज की तरफ से दी थी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में। तो वहाँ पे मुझे एक गैप मिला कि बच्चों को बहुत ज़्यादा नीड है प्रोटोटाइपिंग और डिजाइनिंग की। तब हमने कंपनी फॉर्म की और उसमें हमारा GIC ने भी, हमारा गलगोटिया इंक्यूबेशन सेंटर ने हमका बहुत हेल्प किया। फिर उसके बाद हमने कंपनी फॉर्म करने के बाद फिर हमने हमारी यूनिवर्सिटी से ही पहला कोलैबोरेशन जो हमने किया वो मेरी यूनिवर्सिटी से ही किया। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए आप ये प्रिंटर्स यूज़ करते हैं? आइए मैम, हम आपको प्रिंटर्स दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये हमारा पहला प्रिंटर है। ये प्रिंटर्स आप लोगों ने इंस्टॉल किए या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रोवाइड किए? यूनिवर्सिटी की तरफ से हमको सारे फंड्स एलोकेट हुए कि आप टेक लाइए, और ये टेक को एस्टेब्लिश हमने ही किया है। इवन पूरे असेंबली और गाइड कैफे स्ट्रक्चर पूरा रहेगा, वो भी सर के साथ डिस्कस करना, वो भी हमने खुद ही किया है। जैसे आपने ये दिखाया था एक मॉडल, बेसिकली इनकी कॉस्टिंग कितनी होती है? एक हम इसी का अगर एग्जांपल ले तो इसको बनाने में कितना खर्चा आता है? कॉस्टिंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल एंड प्रिंट टाइम। उससे मुझे एक और क्वेश्चन आया, मशीन की कॉस्टिंग क्या है? जो ये प्रिंटर है, जैसे आपने वो बोला कि ये अभी वर्ल्ड में 8-10 महीने पुराना ही है, तो ये यहाँ अवेलेबल है, तो ये बहुत महंगी मशीन होंगी? हाँ मैम, ये अराउंड ये आपकी पड़ जाती है अराउंड 4 to 5 lakhs। अगर आप इंपोर्ट कराएंगे तो ये 4 to 5 lakhs पड़ जाएगी बेम्बू लैब। हाँ, बेम्बू लैब के वेंडर से अगर आप इंडिया में खरीदेंगे तो। अब हम आपको लेकर चलते हैं एनवीडिया लैब। एनवीडिया लैब्स बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज़ में होती है इंडिया में, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये लैब कैसे फंक्शन करती है। आप इस लैब की फंक्शनिंग बताइए, किस तरह से लैब काम करती है? यहाँ पे बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है? मैम, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने LLM मॉडल्स ट्रेन करते हैं Okay. और अपने रिसर्च पेपर के लिए रिसर्चर्स जो चीज़ें होती हैं तो वो एक्यूरेसीज वगैरह निकालते हैं DGX के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट अपने ऐप्स भी बनाते हैं और उसमें डिप्लॉय भी करते हैं। एंड अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो ये NVIDIA का DGX H200 है और इसमें टोटल 8 GPUs हैं और एक GPU की VRAM 141 GB है, ठीक है। और जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो लास्ट वाला है। मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया लोगों को कि लास्ट वाला ही है जो मेन कंपोनेंट है, और तो सर लास्ट दैट बॉटम वन इज द मेन सिस्टम। एंड अगर मैं आठों GPUs का टोटल बताऊं तो 1.1 TB ऑफ VRAM है और इसमें टोटल 2 TB की रैम है और इसमें 2 CPUs हैं।
और ये विद इन सेकेंड्स आपकी वीडियो रेंडरिंग्स हो गई और मॉडल ट्रेनिंग हो गई, विद इन एकदम सेकेंड्स fast कर बहुत फास्ट process। करता है। अभी हमें नर्सिंग सिमुलेशन एंड डिजिटल लैब में, और दीक्षा हमें बताएंगी कि यहाँ क्या क्या काम होता है और बच्चों को यहाँ क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है, कौन कौन से लाइव एक्सपीरियंस करवाए जाते हैं। सो दिस इज़ आवर डिजिटल एंड सिमुलेशन लैब। तो हम इसे डिजिटल एंड सिमुलेशन लैब क्यों बोल रहे हैं? एज यू कैन सी कि यहाँ पे वेरियस स्किल स्टेशंस बने हुए हैं, अलग अलग टेबल पे अलग अलग स्किल्स हम बच्चों को टीच करते हैं। लाइक दिस इज द टेबल ऑफ आईवी कैथेटराइजेशन। तो इस टेबल पे बच्चे सीखेंगे अबाउट दी आईवी कैथेटराइजेशन, किस तरीके से वो कैथेटराइजेशन आईवी कैनुलाइजेशन वो कर सकते हैं। एंड देन द नेक्स्ट टेबल फॉर आईएम एडमिनिस्ट्रेशन, and the next table for IV catheterization, then CPR and then AR/VR lab. So ये जो अलग अलग टेबल्स हैं, इन अलग अलग टेबल्स में बच्चे अलग अलग स्किल सीखते हैं बिफोर एक्सपोजिंग टू द रियल पेशेंट। एंड हम लोग इसको सिमुलेशन लैब क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हमारे पास है हाई फिडिलिटी मैनिकन्स। ओके, हाई फिडिलिटी मैनिकन, जैसे हमारा ये मैनिकन है, इसको हम बोलते हैं मैटरनिटी न्यूली बर्थिंग सिमुलेटर। तो इसमें जो भी स्टूडेंट हैं वो नॉर्मल लेबर के बारे में सीख सकते हैं, हाउ टू परफॉर्म अ नॉर्मल लेबर, मतलब नॉर्मल लेबर किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, ये सिमुलेटर के थ्रू वो यहाँ पे को परफॉर्म करना सीखेंगे। मैटरनिटी डिस्टोशिया एक टर्म होती है, एबनॉर्मल लेबर में हम उसको काउंट करते हैं, वो इसमें सीख सकते हैं। देन न्यूबॉर्न असेसमेंट का एक प्रोसीजर होता है, यहाँ पे बच्चे न्यूबॉर्न असेसमेंट के बारे में सीख सकते हैं। सो दिस इज द सिमुलेटर, जिसके थ्रू जो भी बच्चे हैं वो रियल पेशेंट से एक्सपोज होने से पहले सिमुलेटर में सीखेंगे किस तरीके से डिलीवरी करनी है, लेबर का प्रोसीजर किस तरीके से होगा। तो ये सारे हाई फिडिलिटी मैनिकन्स के थ्रू हम लोग सीख सकते हैं। देन डिजिटल लैब हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज वी हैव दी AR/VR टेक्नोलॉजी दैट इज पावर्ड बाय कंप्लीट एनाटॉमी बाय एल्शिवर। तो ये लाइव एग्जाम्पल, हाँ, ये लाइव एग्जाम्पल है VR का, वर्चुअल रियलिटी का। तो इसमें देयर आर वेरियस प्रोसीजर्स, अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, लाइक फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, कैथेटराइजेशन है, एंड एलिमिनेशन नीड है, OBG के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। तो वर्चुअल पेशेंट में क्या क्या प्रोसीजर्स हम लोग सीख सकते हैं, वो सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे को, जैसे उन्होंने वो हेडसेट पहना हुआ है, अंदर वो जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रही हैं वो हम स्क्रीन के थ्रू बाकी बच्चों को भी दिखा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आता है मेंटल प्रेशर भी। स्टूडेंट्स पे एग्ज़ाम का प्रेशर है, असाइनमेंट का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, साथ साथ पर्सनल चैलेंजेस भी है। उसी को ध्यान में रखते हुए गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एम्स दिल्ली के साथ कोलैबोरेशन में ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है नेवर अलोन ऐप। यहाँ के स्टूडेंट अपनी मेंटल हेल्थ को भी, जितना वो करियर को प्रायोरिटाइज करते हैं उतना ही प्रायोरिटाइज कर सके, इसके लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो अभी हमें iOS डेवलपमेंट सेंटर में, और iOS डेवलपमेंट सेंटर में स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐप डेवलप करते हैं, और अभी तक 48 ऐप्स ऑलरेडी लाइव है, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे कि वो पूरा प्रोसेस क्या होता है, वो ऐप डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस क्या होता है, और यूनिवर्सिटी किस तरह से हेल्प करती है। आपने कौन सी ऐप डेवलप की है और फिर उसका पूरा प्रोसेस कैसा रहा था? जी, मेरा नाम रवि कुमार तिवारी है, और हमारी पूरी टीम ने एक रसोई शेफ करके ऐप है जो होम कुक मील्स प्रोवाइड करती है, जो भी लोग रहते हैं अपने घर से दूर उनके लिए, जो कि अपने घर के फूड को मिस करते हैं, लाइक द टेस्ट ऑफ रियल होममेड फूड। और मेरे ऐप का एक आइडिया ये है कि मतलब मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही म्यूज़िक में बहुत था, तो मेरा और मेरा टीममेट दोनों का म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, तो हमने एक म्यूज़िक प्रोडक्शन ऐप बनाया बेसिकली। अभी ये ऐप स्टोर पे लाइव है? हाँ, हमारा ऐप स्टोर पे लाइव है। अब ये ऐप डेवलप करने का जो पूरा प्रोसेस रहा है उसको थोड़ा सा बता दीजिए। सो बेसिकली स्टार्टिंग से, अगर मतलब जब हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 3rd ईयर में, हमें बिल्कुल सारे मेंटर्स, जितने 5 मेंटर्स हैं हमारे मेंटर्स ने हमें शुरुआत से पूरा प्रोटोटाइपिंग बिल्कुल स्क्रैच से, पहले हमने 5 दिन अपना ब्रेनस्टॉर्म करा, आइडिया डेवलप करा, और आइडिया डेवलप करने के बाद हमने प्रोटोटाइपिंग करी कि ऐप्स में कैसे कैसे स्क्रीन्स रहेंगे, क्या उसका फ्लो रहेगा। प्रोटोटाइपिंग करने के बाद फिर हमने सारी कॉन्सेप्ट्स भी सीखे, उसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी सीख रहे थे ऐप डेवलपमेंट के, iOS ऐप डेवलपमेंट के, और फिर उसे डेवलप करना शुरू करा। तो मतलब बिल्कुल स्क्रैच से लेके फुल स्टैक एंड तक हमने ऐप डेवलप किया।
तो इस सेंटर के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2025 में हमारे इस सेंटर से ग्लोबल लेवल पे जो एक प्रोग्राम होता है एप्पल स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज, तो उसमें 10 विनर्स आए थे 2025 में यूनिवर्सिटी से इस अपने गलगोटिया से, और 2026 में 18 विनर्स आए। ओके, तो वो बेसिकली जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो अपनी ऐप लेके जाते हैं, जी। ऐप आइडियाज लेके जाते हैं या ऐप मतलब वो बेसिकली तीन स्क्रीन्स की ऐप होती है, एक स्मॉल ऐप होती है, मतलब उसमें ये चेक होता है कि आइडिया थिंकिंग सॉल्विंग, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखी जाती है कि किसी प्रॉब्लम्स को कितनी इफेक्टिवली कोई बच्चा एक सॉल्व कर सकता है। एंड वन मोर बेनिफिट इस सेंटर का ये है कि हम लोग को 1 मंथ की एक्सटेंसिव इंटर्नशिप मिलती है इन्फोसिस मैसूर कैंपस में, एंड वहाँ एक इंडस्ट्री लेवल इंटर्नशिप के साथ साथ हम लोग को कैसे अपने कॉलेज एंड प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइक हम लोग कैसे किसी से बात करना है, वो सब पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। वहाँ पे हम लोग को स्प्रिंट्स के थ्रू काम कराया जाता है, लाइक हर एक वीक डे पे हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ता है कि इस वीक में हम लोग ने कितना काम किया, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। बेसिकली आप जो कॉलेज के बाद जो आप जॉब करने वाले हैं उसका कॉर्पोरेट वर्क कल्चर का हमें पूरा वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है कॉलेज। अब चलते हैं 3D प्रिंटिंग एंड मेकर्स लैब के अंदर और देखते हैं कि अंदर कैसे 3D प्रिंटिंग होती है और कैसे काम होता है। चलिए। यहाँ कैसे वर्किंग होती है आप पूरा समझाइए। ये 3D प्रिंटिंग लैब है हमारी, और यहाँ पे आप देख रही हैं जैसे वैरायटी ऑफ डिफरेंट साइजेस के 3D प्रिंटर्स रखे हुए हैं, और ये सारे जो 3D प्रिंटर्स हैं ये फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग टेक्निक पर काम करते हैं। इसमें जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि एक जो ये फिलर वायर है ये फ्यूज्ड होके यहाँ पर नोजल के थ्रू नीचे आ रहा है। अच्छा। और जो हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन लगाया हुआ है उसका एक टाइम भी दिया हुआ है, इट इज़ 19 मिनट। तो 19 मिनट में अभी ये इसका बेस बना रहा है, और फिर धीरे धीरे ये लेयर बाय लेयर इस चीज़ को प्रिंट करेगा। तो सिर्फ उतना प्रिंट होगा जितना ये डिजाइन जी हाँ, जी हाँ, नॉट दैट पूरा ब्लैक नो वाला जितना ये कंप्लीट डिज़ाइन है, जो इसका डायमेंशन है उसी के अकॉर्डिंग ये इस पूरे बेड पे इसे प्रिंट कर देगा। अगर इसका साइज जो है वो मैक्सिमम साइज जो हम प्रिंट कर सकते हैं वो इस बेड के साइज के बराबर होगा। ओके। इसकी अगर इससे बड़ा अगर होगा तो हमें स्केल डाउन करना पड़ेगा अपने साइज को। और ये 3D यस इसमें 3 एक्सेस में प्रिंट जैसे आप देख रहे हैं, तो ये एक जो है आपको हमारे जरा कुछ मॉडल्स में आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये 3D प्रिंटर काम करता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ह्यूमन हार्ट का एक रिप्लिका है जिसे हमने तीनों एक्सेसेस में प्रिंट करके बनाया है। ये एक 3 डायमेंशनल एंटिटी है, आप देख सकते हैं। तो हमने इसमें सारे जितने आर्टरीज सेक्शंस हैं, जितने चैनल्स हैं, वो सारे इसमें 3D प्रिंट किए। तो इनिशियली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इस तरह का डिज़ाइन, एक विजुअल डिज़ाइन बनाते हैं। फिर उसके बाद उस डिज़ाइन को इस 3D प्रिंटर की मेमोरी में डालने के बाद सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम 3D प्रिंट करते हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की बात हो और ड्रोन का जिक्र ना हो ऐसा मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ड्रोन लैब में क्या कुछ उड़ान भर रहा है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा ड्रोन डेस्टिनेशन जो हमारा इंडस्ट्री पार्टनर है उसके साथ मिलकर एस्टैब्लिश किया गया है। इसका नाम सेंटर फॉर ड्रोन इंटेलिजेंस एंड सिमुलेशन है। यहाँ पे उन्होंने हमें टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स दिए हैं, जैसे एक अलग अलग एप्लीकेशंस के, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज सर्वेलेंस ड्रोन। तो इसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है, RGB कैमरा एंड थर्मल कैमरा, और एक डिलीवरी मैकेनिज्म भी इसके अंदर लगा हुआ है। ये 1 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है। इससे हमारे स्टूडेंट्स डिलीवरी कैसे होती है ड्रोन के थ्रू और सर्वेलेंस कैसी होती है, लाइव फीड हमारी इसके अंदर आ जाती है GCS के अंदर। यस इट इज इन वर्किंग कंडीशन। यस तो ये सर्वेलेंस एप्लीकेशन है। ये हमारा एग्रीकल्चर ड्रोन है। एग्रीकल्चर ड्रोन में पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के काम आता है। ये पहले जो फार्मर्स होते थे वो बैकपैक लगा के फील्ड के अंदर स्प्रे करते थे, तो आज के टाइम पे ऑटोमेट हो चुका है। आप इस टैंक के अंदर पेस्टिसाइड्स को भरते हैं, देन फिर डेडिकेटेडली हम पूरी ब्लैंकेट स्प्रे कर सकते हैं फील्ड के ऊपर। रेंज होती होगी इनकी? हाँ, इसकी रेंज होती है, जैसे एंड्योरेंस होता है इसका 20 मिनट्स तक का फ्लाइंग टाइम आता है। 20 मिनट्स के अंदर लगभग 2 हेक्टेयर फील्ड के ऊपर ये पूरा स्प्रे कर देता है। और 20 मिनट में 2 से ज़्यादा 3 हेक्टेयर के आसपास हम स्प्रे कर पाते हैं। तो इट इज़ वेरी फास्ट, काफ़ी तेज़ है ये। और ये हमारा है हाइब्रिड VTOL, और ये वन ऑफ अ काइंड है। ये दोनों ड्रोन हमारे टाइप सर्टिफाइड है। टाइप सर्टिफाइड का मतलब ये QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DGCA द्वारा सर्टिफाइड है। इसको हम उड़ाने के लिए और ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे ड्रोन्स के बारे में कोर्सेज के अंदर भी पढ़ रहे हैं। लगभग 500 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली हमारे इस लैब से इस सेमेस्टर के अंदर बच्चे पढ़ के निकले हैं जो ड्रोन्स के बारे में जानते हैं। अब अभी हमने काफ़ी सारे ड्रोन्स बनाए। जैसे अभी हमारा एक रिसेंटली IIT रुड़की और IIT कानपुर का इवेंट था, तो हमने एक ऑटोनमस ड्रोन बनाया था। वो हमारा ऑटोनमस ड्रोन
हमें वे पॉइंट्स दिए जाते हैं, हमें वहाँ बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के एक ड्रोन को फ्लाई करके वे कंप्लीट करना होता है, वे पॉइंट्स कवर करने होते हैं। तो हमने वो वाला ड्रोन बनाया था जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने अलग अलग दिए हुए लोकेशंस पे जाके वो ऑटोनोमसली फ्लाई करके आता है। और काइंड ऑफ अभी हम एक ड्रोन इंटरसेप्टर ड्रोन्स बना रहे थे, जैसे अभी हमने 3D प्रिंट से अभी प्रिंट करा, ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, अभी प्रिंट हो ही रहे कुछ कुछ पार्ट्स। तो ये ड्रोन का ही तो ये भी structure एक एक इंटरसेप्टर ड्रोन हम ना बना रहे खुद से। तो यही हमने यहीं पे हमारे 3D प्रिंटर से हमने प्रिंट करी है, बाकी की इसके ऊपर की फुल बॉडी है। ओके, सो दिस इज द ऐप जिससे आप पहले डिजाइन या हम अभी देन हम इसको, ये बैम्बू लैब का सॉफ्टवेयर है जिससे हमें ना प्रिंट पे लगाते हैं हमारे पार्ट्स को। जैसे अभी आप देख सकते हो एक पार्ट अभी प्रिंट हो ही रहा है, तो ये अभी अप्रॉक्सीमेट 5 hours 18 minutes का अभी प्रिंट बाकी है इसमें। तो इसके बाद हम हमारे बॉडी पार्ट भी ट्राई करते हैं कि हम लैब में ही बनाए अभी। जैसे हमने कुछ ड्रोन्स बनाए भी है, जैसे ये ड्रोन्स हो गया, ये हो गया, हमने 3D प्रिंटर से हमने प्रिंट करे। अभी यूनिवर्सिटी विजिट करते हुए यहाँ मुझे पता चला कि फाइनल ईयर्स के बच्चों की प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस चल रही है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट दिखा। हमारे साथ है जलज और ये बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, किस बारे में है। तो जलज, आप ये प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ब्रीफ करिए। ओके, सो एक्चुअली हमको पता है कि जब भी कोई डिज़ास्टर होता है या फिर कोई भी फ्लड्स आती हैं, तो हमको कोई भी चीज़ सप्लाइज मेडिकल या फिर मिलिट्री की हमको इमरजेंसी में भेजनी पड़ती है, और उस टाइम पे हमारे पास इतना फ्यूल या बैटरी नहीं होता। तो हम लोगों ने बनाया ये पैसिव सिस्टम, जो कि पैराशूट का यूज़ करते हुए एक टारगेट लोकेशन पे जाता है और वहाँ पे वो लोकेशन पे ये हमारा सप्लाइज को ड्रॉप कर देता है, जिससे हम लोग को बिना किसी फ्यूल के हम लोग को ईजिली वहाँ पे जाके सामान ये पहुँचा देगा, जो कि इमरजेंसी यूज़ में हमारे काफ़ी काम आ सकता है। तो इसमें कितना केजी वेट ये कैरी कर सकता है एट अ टाइम? ये एट अ टाइम अभी हम लोगों ने प्रोटोटाइप बनाया, तो ये 500 ग्राम्स कैरी कर सकता है ईजिली, और इसका जितनी भी बॉडी है सब हमने यहीं पे लैब में बनाई है, ये सारी की सारी 3D प्रिंटेड है। तो अभी ये ट्रायल बेसिस? अब ये प्रोटोटाइप ट्रायल बेसिस पे है। अब हमें स्टॉक मार्केट सिमुलेशन लैब में, यूनिवर्सिटी में ये लैब जो स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, स्टॉक मार्केट का डेटा कैसे काम करता है, उन सब की प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। तो हमारे साथ है यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट कंचन, उनसे हम समझते हैं कि ये लैब कैसे काम करती है। So I am a student from BCom Honors third year and now we are in like stock market simulation lab, और हमारा कोलैबोरेशन है सिमुलेशन लैब का बेसिकली एक अकेडमी से, एंड दैट अकेडमी नेम इज़ NSE अकेडमी। और उसमें हम लोग वर्चुअल मनी भी प्रोवाइड करते हैं अप टू 60 लाख टू स्टूडेंट्स, क्योंकि वी गो फॉर लाइक हम लोग थ्योरीटिकल नॉलेज से यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे जाते हैं, द रियल टाइम नॉलेज, और वो मनी को इन्वेस्ट करके वो समझ सकते हैं कि मतलब कितना लॉस होता है, कितना क्या होता है, ऑल इन द स्टॉक मार्केट थिंग कैसे चलता है। और उसमें 3 ways होते हैं लाइक कोलैबोरेशन में, अकेडमी के अकॉर्डिंग एंड प्लस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। उसमें डेरिवेटिव्स, मनी मार्केट, फ्यूचरिस्टिक, ये सारे 3 डेरिवेटिव्स हैं जिसमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, दे कैन नो। और 24 आवर्स बिफोर के डेटा पे एनालाइज होता है, एनालाइजेशन होता है पूरा यहाँ पे। और जो हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज क्लासेस में पढ़ते हैं वो यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली बच्चे समझते हैं। जैसे भी जो ये डेटा चल रहा है, तो क्या ये रियल टाइम डेटा है? यस, दिस इज द रियल टाइम डेटा विच वी आर शोइंग टू स्टूडेंट्स, जिससे उनका एक्यूरेसी लेवल हाई रहेगी। प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल लर्निंग्स के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन एक स्टूडेंट की लाइफ सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं होती। हमने अभी ये देखा कि लैब्स में स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं। अब स्टूडेंट से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका कैंपस लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है। हाँ, मतलब जब मैं गलगोटिया आ रही थी तो काफ़ी कुछ था कि मुझे पढ़ाई के अलावा प्रोजेक्ट्स पे काम करने हैं और भी न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, नए लोगों से इंटरेक्ट करना है, कनेक्शंस बिल्ड करना है, एंड ऑब्वियसली सब कुछ जितना एक्सपेक्ट करा था उससे काफ़ी अच्छा मिला है। जब मैं आया था तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मच, बट व्हेन आई केम हियर आई सॉ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटी जो हमें प्रोवाइड कराई जा रही है, दैट्स रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं कहूँगा, क्योंकि पीपल आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी डोंट नो कि हाँ क्या चीज़ें हैं, बट वंस दे एंटर उन्हें भी लगता है कि हाँ द यूनिवर्सिटी हैज़ मेड सम स्टैंडर्ड्स, उन्होंने जो बार है उसको बहुत ही हाई सेट किया है, एंड जो यूनिवर्सिटी हमें एक्सपोजर दे रहा है, दैट्स रियली ग्रेट। A great university for me, though I haven't really been to other university, but I think it's a great university based on the infrastructure, based on the facilities they provide for students, and based on the mentorship so they provide for students. So I think it's a good university. आपने यहाँ पे जब एडमिशन लिया था तो
क्या सोच के मतलब आपने गलगोटिया में एडमिशन लिया था और आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले एक्चुअली मैंने उसमें क्या कहते हैं ड्यू का फॉर्म भरा था, तो उसमें कट ऑफ में नाम नहीं आया मेरा, तो इसलिए फिर मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी और भी सर्च करी थी, तो इधर की रेटिंग वगैरह अच्छी थी, तो फिर इसलिए मैंने इसमें एडमिशन लिया गलगोटिया में। और एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अभी तक का तो बहुत अच्छा है। अगर आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक चीज़ को रेट करना हो, मतलब आपको बताना हो कि यहाँ पे सबसे अच्छा आपको क्या लगा कैंपस में, तो वो चीज़ क्या है? लाइब्रेरी बहुत अच्छी है यहाँ की। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस आपको थ्योरी करा दिया है, यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी आपको इन्वॉल्व किया जाता है। इन सब लोगों का ना आज लास्ट डे है यूनिवर्सिटी का, दे आर लीविंग, तो इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैंपस एक्सपीरियंस कैसा है, तो आप एक एक करके बताइए। कैंपस बहुत सुंदर है और यहाँ पे आपका समय कैसे बीतता है आपको पता भी नहीं चलता। विद ऑल योर फ्रेंड्स एवरी लेक्चर 3 साल कैसे बीते कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ इतना पता है कि मेमोरीज ढेर सारे हैं, अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक सेम फ्रेंड्स सेम जर्नी, तो बहुत अच्छा रहा। गलगोटियाज की कैंपस लाइफ टोटली वर्थ इट थी मैं बोलूँगी। लाइक मैं जब आई थी मुझे यहाँ पे तो मुझे तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मतलब बहुत सारे क्लब्स थे, फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, मुझे मतलब रियल में फील नहीं हुआ कि मतलब वो फैकल्टीज़ है जिस तरीके से वो गाइड करते थे, मेंटोर करते थे। तो ये था हमारा एक दिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में। हमने यहाँ स्टूडेंट लाइफ्स, एकेडमिक्स, इनोवेशन सेंटर्स और यूनिवर्सिटी कैंपस के कल्चर को करीब से समझने की कोशिश की। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपको ये कैंपस कैसा लगा, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दिस वॉज मी प्रगति साइनिंग ऑफ फॉर जस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।